बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी तो आज मैं आपके साथ अपनी बहुत ही फेवरेट चीज़ यानी लड्डू पीठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए फिर अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम पर करोड़ों दरूद भेजने के साथ रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखें जी, लड्डू का टेक्सचर अंदर से चेक करें कितना अच्छा है। बिल्कुल उसी तरह बुरबुरा सा जैसे हम बाज़ार से लेते हैं, सेम वही टेक्सचर है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी से तरीके से ये बन जाती है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये देखें जी, यहाँ मैंने 2 दालें ली हैं। ये चने की दाल 1 कप और माश की दाल 1/4 कप है, यानी 1 कप का चौथाई हिस्सा। ठीक है जी। तो इन दोनों को मैंने 6-7 घंटे के लिए भिगो दिया। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा करके मिक्सर में डालूंगी और इसके साथ आपने पानी बिल्कुल भी खुले हाथ से ऐड नहीं करना। 1 या 2 टेबलस्पून पानी ऐड करें साथ। देख लें अब आप, और यहाँ भी आपको पानी नज़र नहीं आ रहा। तो इसी तरह से आप इसको ब्लेंड करें, क्योंकि अगर हम पानी डालेंगे तो इसका पेस्ट बहुत ही पतला सा और वो सॉफ्ट सा पेस्ट बनेगा। हमें ऐसा पेस्ट नहीं चाहिए जी। इसमें सारी जो लॉजिक है वो यही है कि इसका पेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए, ऐसे दरदरा सा बुरबुरा सा पेस्ट होना चाहिए आपका। बिल्कुल मुलायम पेस्ट हमने नहीं बनाना। ये देखिए, मैं अभी आपको पेस्ट की कंसिस्टेंसी चेक कराती हूँ। ये देखें जी, हमारा पेस्ट इस तरह का होना चाहिए। ये देखें, देख रहे हैं आपके, मुलायम नहीं है बिल्कुल भी। ये थोड़ा दरदरा सा है। तो इसी तरह हम सारी दालें जो हैं उनको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से। और जब सारा हमारा हमने इसी तरह से सारा पेस्ट बना लेना है। पानी फिर मैं आपको बता दूं कि आपने इसमें खुले हाथ से पानी नहीं डालना। इसी तरह 1 या 2 टेबलस्पून एज़ पर नीड आपने पानी डालना है। अब हम अपने मिक्सचर में ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट्स, जिसमें सबसे पहले सॉल्ट ऐड किया मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसके साथ ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर आपका चम्मच भर के नहीं होना चाहिए और इसको लेवल सा चम्मच आपने रखना है। और ये है जी रेड चिली फ्लेक्स, यानी कुटी हुई दादर मिर्चें, ये डाली हैं हमने 1 टीस्पून। आप अपने एज़ पर टेस्ट आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जी। तो हम इसको मिक्सचर को करेंगे अच्छे से मिक्स। बहुत अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है और इसको 10 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे। यहाँ जी मैंने ये इसके लवाजमात कुछ तैयार किए हैं। मूली क्रश की है, उसके साथ ये चटनी बनाई है। इसके चटनी के इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं और आगे चल के मैं आपको बताती भी हूँ। और इसके साथ ये सादा दही है। ये हम चीज़ें लड्डू के ऊपर ऐड करेंगे जब हम इसका वो तैयार करेंगे, इसको मतलब फाइनल इसको हम तैयार करेंगे जी। इस तरह से देखें, अब हम करेंगे लड्डुओं को फ्राई। ऑयल मैंने प्रीहीट कर लिया है। ये देखें, आप अपने मतलब अपने हिसाब से जो कि लड्डुओं का साइज़ बना सकते हैं। मैंने कुछ छोटे बनाए हैं थोड़े से, और कुछ ज़रा बच्चों के लिए थोड़े छोटे वाले बनाए हैं और फिर कुछ बड़े भी बनाए हैं। आप अपने हिसाब से अगर आपको छोटे पसंद हैं छोटे लड्डू बना लें, अगर बड़े पसंद बनाना चाहते हैं तो बड़े बना लें। बस इसका सारा लॉजिक इसका मिक्सचर है कि मिक्सचर आपका अच्छा होना चाहिए। जब उसको आप ब्लेंड करें तो उसको आपने बिल्कुल मुलायम नहीं कर देना जी। यहाँ देखें जी, हमारे लड्डू फ्राई हो रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ऊपर से भी इसका टेक्सचर जो है थोड़ा हार्ड है, अंदर से ये जो हैं बिल्कुल जैसे मैंने आपको दिखा दिया इसका सारा टेक्सचर कि कैसे है। तो इसी तरह से आप इनको फ्राई करते जाएं। ऊपर से ये थोड़े से हार्ड होंगे, इतने ज़्यादा भी हार्ड नहीं, मतलब अंदर से ज़रा सॉफ्ट और वो इस तरह से होंगे और अंदर की निस्बत ऊपर से थोड़े से इस तरह। ये देखें जी, यहाँ हमारे लड्डू तैयार हो रहे हैं। बस लास्ट वाला रह गया है, तो अब हम जो है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखें, और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर आपने लड्डुओं को फ्राई नहीं करना, वरना ऊपर से वो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अगर आपको लड्डू बड़े बड़े पसंद हैं तो आप किसी कोई बड़ा सा चम्मच लेकर उसके साथ आप बड़े साइज़ के भी लड्डू बना सकते हैं जी। अब मैं आपके साथ जो है चटनी की भी रेसिपी शेयर करती हूँ। अगर आपने मेरी सीख कबाब वाली वीडियो देखी है तो उसमें भी मैंने यही चटनी बनाई है, बस इसमें मैंने आलू बुखारे का साथ एडिशन किया है। उसमें आलू बुखारा नहीं है। ये बहुत ही टेस्टी चटनी है जी। तो इसमें मैंने ऐड किया है धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, चीनी डाली है, नमक ऐड किया है और इसमें मैंने ऐड किया है ज़ीरा और इसके साथ इमली और आलू बुखारा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ग्राइंड कर लिया है और ये इतनी अच्छी सी चटनी तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे इनको असेंबल कर लिया। मैंने दही डाला, मूली डाली, चटनी और लड्डुओं के ऊपर उसके साथ थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करें तो आपकी प्लेट तैयार है जी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी लड्डू पीठी और आपने कितना इसको एंजॉय किया जी। तो इस तरह से हम घर में इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत इजी से तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। तो फिर
आप भी बनाएं और खाएं और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए दुआ गो रहूँगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।